जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में जो आपसे बात करना चाहूँगा वो आज खान साहब की एक रिसेंटली मतलब लेटेस्ट जो उनका आज इंटरव्यू था वो एक रशियन जर्नलिस्ट हैं अफशिन रट्टांसी जिनका नाम है। ये बेसिकली तो रशिया से हैं लेकिन इनका जो स्टूडियो है वो है यूएई दुबई में। मेरे ख़्याल से ये खान साहब का अब तक का मतलब कि आज तक का जो टफेस्ट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जिसने भी इंटरव्यू लिया है उनका सबसे जो टफेस्ट इंटरव्यू था वो मेरे ख़्याल से ये आज का इंटरव्यू था। इन्होंने मतलब कि गज़ब के एंड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ना वो खान साहब से आज इन्होंने किए हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी थे उनमें से कुछ जो कि हमारे इधर नॉर्मल जो जर्नलिस्ट हैं वो नहीं पूछते खान साहब से। या तो वो उनका वो लेवल नहीं है वो वाला, या फिर वो मतलब डर के मारे, या फिर वो कुछ भी रीज़न इनकी वो हो सकती है समहाउ। अच्छा चलें, जो भी बात है अभी मैं इनके बारे में बात करूँगा कि था उनका स्टार्ट लिया उन्होंने वही बेसिकली लिया कि खान साहब जो रशिया का विज़िट था उनका रशिया का, तो वहाँ पे उन्होंने जो मतलब बातें की थी वो रिजीम के बारे में, वो जो बात रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। तो खान साहब ने फिर उनका वो जवाब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खान साहब भी उसको मतलब वो करते रहे हैं, वो बाउंसर मारते रहे, खान साहब उसको पुल मारते रहे। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने पूछा कि वो जो क्रूड ऑयल जो कराची पहुंच जाए इसके बारे में आपका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन, कि आपका इसके बारे में क्या मतलब था। तो खान साहब ने फिर बताया कि वो जी बाजवा साहब की वजह से ये सब कुछ हुआ कि जो उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, यूएस ऑफिशल्स को उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जबकि इनका तो मुआहदा हो चुका था उनसे वीट का, गंदम का और क्रूड ऑयल का, दोनों का मतलब जो भी ऑयल है इनका, तो रशियन ऑयल। तो इनका वो आपस में इनका तो वो कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ था पहले, लेकिन इस सारे को मतलब वो करने के लिए बाजवा साहब ने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन जो क्रिएट किया, इन्होंने माइंडसेट वहाँ पे किया अमेरिका में। तो ये सारा कुछ उन्होंने इस बात का बताया हाँ साहब ने, मतलब सारा डिटेल्स में इनको ना ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड जो इनका किया कि जो खान साहब के जो पहले वाले मिनिस्टर थे मुसद्दिक मलिक थे वो गए थे वहाँ पर, और उन्होंने 30 से 40% जो डिस्काउंट का वो उनको कहा था रशियन गवर्नमेंट को कि वो हमें ऑयल पे करें। तो जबकि उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था तो वो वापस आ गए थे। फिर उसके बाद ये जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, तो वो हुई, तो इस वजह से हुआ। तो खान साहब ने इस रिप्लाई में इस क्वेश्चन के आंसर में जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जिस दिन वहाँ पे पहुँचा, अनफॉर्चुनेटली द डे वाज द सेम व्हेन यूक्रेन एंड रशिया वार स्टार्टेड, although the Russia and Ukraine war started on the same day when Imran Khan was reached there. Unfortunately, unluckily, मतलब बदकिस्मती से उस दिन वो जो जंग थी वो उनकी शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन की। लेकिन खान साहब ने कहा मेरी एक लॉन्ग मीटिंग जो थी वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रही, जिसमें हमारी सिर्फ यही बात चलती रही उसमें कि ये ऑयल का, क्योंकि जब ये जंग होनी थी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से जैसे तरक्की पजीर ममालिक है, इन पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जानी थी। तो इस वजह से वो खान साहब ने कहा कि हमारी ऑयल की वजह से मीटिंग चली थी, जिसका नतीजा ये निकला कि ये जो अभी रिसेंटली हमारा क्रूड ऑयल का जो शिप पहुंचा है कराची में, कराची की बंदरगाह में, तो वो इस वजह से ही पहुंचा। खान साहब की उस वक्त की निगोसिएशन थी जिस वजह से ये क्रूड ऑयल पॉसिबल हुआ पाकिस्तान में पहुंचना। तो ये तो हो गया उसके ये वाले क्वेश्चन का आंसर कि उन्होंने जो बोला कि आपने तब बोला था कि वो तो रिजेक्ट हो गया था 30 से 40% डिस्काउंट जो था रशिया की तरफ से, लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने ये तो कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन खान साहब ने बताया नहीं कि ये पिछली गवर्नमेंट का ही था, कंप्रोमाइज़ जो हुए थे ये वही डील का नतीजा था जो अब कम टू द ट्रू। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किया खान साहब से वो ये किया कि खान साहब देखें अभी तो आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है, तो अभी पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी वो उन्होंने रिसेंटली वो रशियन के साथ अपना चाइनीज़ के साथ मिलके एक ब्रिक्स की जो मीटिंग्स है वो वहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट अपनी पाकिस्तान शो करवा रहा है, पाकिस्तान उसका मेंबर बनने जा रहा है ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो वाकई में एक डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, वेल मतलब जितने भी ये तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी, तो पाकिस्तान उनमें जा रहा है कि पार्टिसिपेशन के लिए, तो ये आपके बगैर जा रहा है। तो फिर खान साहब ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। खान साहब ने कहा कि ये तो उस वक्त भी जब मैं था उस वक्त भी हमारी ये फ़ॉरेन पॉलिसी थी कि हम दोस्ती जो है वो सबसे करेंगे लेकिन दुश्मनी हम नहीं करेंगे किसी से, मतलब ग़ुलामी नहीं करेंगे। हाँ साहब वही लफ्ज़ अपने वो पिछले दोहराना चाहते हैं
कि वी विल बी द गुड फ्रेंड्स नॉट द स्लेव्स। सो और ये बात उनकी सही भी थी कि उन्होंने अपने दौर में बहुत से विज़िट्स किए, जिसमें से टर्की का विज़िट था, एक रशिया का विज़िट था, एज़ वेल एज़ जब अपना अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इन्होंने विज़िट किया था वहाँ का। उसके अलावा चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी इधर आए थे। उसके बाद सबसे बढ़ के हमारे शाह सलमान जो वो पाकिस्तान में आए थे जब ये खान साहब ने ख़ुद ड्राइव की थी गाड़ी। मतलब कि खान साहब की इंटरनेशनल अफेयर्स में जो थे रिलेशनशिप्स वो बड़े ज़बरदस्त थे। तो वो बात उनकी ठीक है, अगर अभी ब्रिक्स होने जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है होनी चाहिए। तो लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी तो वही चल रही है जो खान साहब के होते हुए चल रही थी। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जब से ये आए हैं तो इस ड्यूरेशन में तो कितने जो अपना फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और पाकिस्तान को कितनी वो कामयाबी मिली है उस जगह पे। इनफैक्ट कि हार्ड वर्किंग जो थी वो तो खान साहब की थी। जब ये हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे थे, उसके बाद ग्रे लिस्ट में, और फिर ये वाइट लिस्ट वाला आया सारा कुछ फॉरेन फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में। तो काफ़ी कुछ था खान साहब ने भी बैकडोर करके गए थे अपने, जिनके रिज़ल्ट्स बाद में आने स्टार्ट हुए। तो इस तरह से अभी ये वाला जो रिज़ल्ट है रशियन ऑयल वाला, ये भी इसी का रिज़ल्ट पॉसिबल है। तो खान साहब ने ये वाला जवाब इसका इस तरह से दिया कि ये मेरे दौर में भी हम ऐसा ही था कि हम दोस्ती हर एक से चाहते थे, लेकिन ग़ुलामी हम किसी की नहीं चाहते। अच्छा, इसके बाद इसी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया खान साहब से कि खान साहब इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो यूएन के अपना यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी होती है वीकेंड पे होती है या शायद डेली बेसिस पे होती है, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन उन्होंने किया कि मतलब क्वेश्चन का आंसर उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने इनकी नज़र इस चीज़ पे भी है कि जो मॉस्को से जो शिप आया है क्रूड ऑयल वाला, हमारी उस पर भी एक नज़र। इस बारे में खान साहब आप क्या कहेंगे? तो इस बारे में खान साहब ने कहा कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता कि जब बात होती है ताइवान की और यूक्रेन की और इस तरह के कंट्रीज़ की, तो तब तो मतलब ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो बड़ी खुल के सामने आती हैं, जबकि ये हमारी तरफ इतना कुछ हो रहा है। 7000 प्रिजनर्स किए हुए हैं अंदर जेल्स के अंदर खान साहब की पार्टी के जो वर्कर्स हैं, और उसके अलावा मारा जा रहा है औरतों को, बच्चों को, वकीलों पे भी अभी हो रहा है। अभी आज एक और खान साहब की एक लॉयर हैं उनको पकड़ लिया गया है शायद, तो अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है। इसका मैं आपको कंफर्म करके प्रोग्राम के मिड में जो है वो आपको बता दूंगा इसके बारे में भी कि वो कौन साहब थे जिनको कैनाल रोड लाहौर से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है नामालूम अफराद की जानिब से। तो खान साहब ने ये सब कुछ बताया। तो मतलब ये खान साहब ने कहा कि मतलब खान साहब जो हैं वो यूएस सेक्रेटरी के और ये इन तरह के जो लोग हैं इनसे कोई ज़्यादा इनकी उम्मीदें नहीं हैं ये वाली कि ये इनसे कुछ आउटपुट निकलेगा खान साहब की पॉलिटिक्स को, या खान साहब को पर्सनली को इनसे फ़ायदा होगा इनकी ऐसी बातों को, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं ताइवान जैसी चीज़ों पे। लेकिन इधर पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं यहाँ पे इनका कोई वो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो फॉरेन अफेयर्स के बाद वो आए हमारे इंटरनल अफेयर्स में। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया, वो बल्कि थोड़ा सा स्माइल भी दे रहे थे उस टाइम, थोड़ा सा उन्होंने लाफिंग इमोशन भी दिया कि आप राना सनाउल्लाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि मतलब वो जो राना सनाउल्लाह हैं आपके, इनके बारे में आप क्या कहते हैं। फिर उनके बारे में खान साहब ने बताया कि वो तो 18 लोगों का कातिल है। उन्होंने बल्कि साथ में जब उन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि वो क्या मांग रहा था जब राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इधर वी विल लिव और ही, मतलब कि या तो खान साहब रहेंगे या हम रहेंगे। तो इसका क्या मांगा था। फिर तब खान साहब ने कहा कि वो तो मर्डरर है, वो तो एक कातिल है, वो बंदा उसने 18 लोगों का कत्ल किया था। सानिया मॉडल टाउन सबको याद है, ये अभी रिसेंटली उनके तकरीबन 10 साल शायद कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो वो अभी तक नहीं पकड़े गए अभी तक सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल थे। तो इस तरह से खान साहब ने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के बताई। तो अभी भी वो बता रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स की जो हो रही हैं खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो सब कुछ ये बंदा करवा रहा है हमारा, ये जो सेक्रेटरी दाखिला है ये सब कुछ ये करा रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है हमारा, ये जो सब कुछ कर रहा है। तो बड़ा खुल के खान साहब ने इनके बारे में ये बात की है
तो मतलब रना सनाउल्लाह के बारे में कोई अच्छा इम्पैक्ट उनके पास भी नहीं था, इसीलिए वो बंदे ने थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन जो था उसने वो दिया, वो वाला ही। अच्छा, इसके बाद जो है वो खान साहब से उन्होंने क्वेश्चन किया जर्नलिस्ट के बारे में। खान साहब, जब आपकी गवर्नमेंट थी तब भी जो सहाफ़ी थे उनको पकड़ा जा रहा था, नुसरत जावेद थी, उसके बाद सलीम साफ़ी के बारे में उन्होंने पूछा, उसके बाद उन्होंने मतीउल्लाह जान का पूछा, अबसार आलम का पूछा उन्होंने। मतलब एक उन्होंने पूरी लिस्ट दी कि खान साहब ये वाले सारे जर्नलिस्ट थे, इनको भी तो आपके दौर में पकड़ा गया था, जैसे कि अभी इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया, तो उस वक्त आपके दौर में भी तो ये पकड़ा गया था। फिर खान साहब ने आगे से क्या रिप्लाई किया वो मैं आपको भी बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो खान साहब ने जो है इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि खान साहब ने कहा कि हम उस वक्त रिसेंटली जो है वो एक वांटन टेरर की जो जंग से, दहशतगर्दी की जो जंग थी, उधर से हम वापस आ रहे थे, और जो हमारी मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा हसास हुई थी उस वक्त। तो ये जो लोग थे इनके हमारी गवर्नमेंट से कोई मतलब वो पर्सनल इश्यूज़ नहीं थे, या कोई हमारी गवर्नमेंट पे नहीं ये बात कर रहे थे, इनके जो इश्यूज़ थे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। तो जो भी करवाया वो उन्होंने करवाया, और अभी भी हम बल्कि यही कह रहे हैं कि ये इमरान रियाज खान साहब हो गए और ये हो गए, इन लोगों के भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवर्नमेंट के साथ कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि जो गवर्नमेंट इनको पर्सनली पकड़ सकेगी। और वही फिर आसिफ जरदारी वाली साहब वाली बात है कि इन लोगों की क्या औकात है कि ये लोग मुझे कुछ कहें, चेयरमैन नैब कौन होता है और ये गवर्नमेंट कौन होती है मुझे पकड़ने वाली। मैं इनके सरदार से बात कर रहा हूँ, और बात वाकई सही है कि उस वक्त ना आपकी गवर्नमेंट कुछ कर रही थी और ना उस वक्त की गवर्नमेंट कुछ कर रही थी। जो सब कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है उनकी, वो ये बताई कि ये वाले रिजीम में, मतलब ये वाले पीरियड में जो सबसे शॉकिंग थी चीज़ वो थी अरशद शरीफ वाली, कि वो आखिर उनका क्यों असैसिनेशन हुई, कीनिया में उनको मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। इस तरह की चीज़ तो उनके दौर में भी नहीं हुई थी, चाहे वो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से की गई हो या फिर वो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की कर दी गई हो, मतलब जिसने भी की। लेकिन इस तरह का काम तो नहीं किया गया था कि बिल्कुल बंदे को जान से ही मार दिया जाए। तो इस बारे में जो वो बंदा जो था, जर्नलिस्ट था अफशीन रस्तानी, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ, बाकी वो सरप्राइज़ था कि वो अपने बाउंसर्स पे खान साहब को जब वो पुल मारते देख रहा था। तो उसके बाद जो है वो उनसे सवाल किया गया, क्वेश्चन जो था वो ये था कि खान साहब जो ट्रंप थे वो भी रशिया के साथ बहुत ज़्यादा वो पींगे बढ़ा रहे थे, मिलजुल रहे थे उनके साथ, तो उनको भी साइड पे कर दिया गया, आप भी मिल रहे थे, आपको भी साइड पे कर दिया गया। तो उसके बाद मतलब आप दोनों के साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, जो कुछ असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी जिसे कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, केसेस वगैरह सब कुछ तो ये हो रहे हैं। तो ये क्या आपस में कंपेरेबल हैं, मतलब ये दोनों का मुआवजा कर सकते हैं हम? तो इसमें खान साहब ने थोड़ा सा लाफिंग एक्सप्रेशन दिया, और इसके साथ साथ खान साहब ने कहा कि नहीं, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, दोनों बोथ दीज थिंग्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर 140 केसेस हैं, 140 प्लस आई थिंक, तो वो सारे उसमें से कुछ 40 जो हैं, सिर्फ 40 के करीब जो केसेस हैं वो तो सिर्फ टेररिस्ट के हैं, टेररिज्म के। तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं एक टेररिस्ट हूँ, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट हो सकता? हाँ साहब ने कहा कि 40 मेरे पे जो हैं वो दहशतगर्दी के केसेस हैं। कैसे ऐसे हो सकता है? अगर यही केसेस उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे किए हुए हों तो वो उनके लोग इन पे हंसेंगे, वो लोग इन पे जो केसेस इन्होंने मुझ पे किए हैं। तो हाँ साहब ने बड़ी एक रीज़नेबल सी लॉजिक दी है यहाँ पे। तो उसके बाद हाँ साहब ने कहा जो अभी रिसेंटली इन्होंने लास्ट जो एक लायर का वकील का जो केस किया इन पे, वो वहाँ से तो वो तो मुझसे काफ़ी दूर था, कोयटा में जो आई थिंक हुआ है। तो हाँ साहब ने कहा कि वो मुझ पे वो भी केस कर दिया गया, जबकि उसकी फैमिली ने कहा कि ये तो हमारा एक फैमिली डिस्प्यूट था जिस वजह से उसका वो मर्डर हुआ है, उसमें हाँ साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो केस भी इन्होंने खान साहब पे पढ़ दिया। मतलब जो कुछ भी हो रहा है खान साहब के अकॉर्डिंग वो उसके केसेस जो हैं वो खान साहब पे डाले जा रहे हैं। तो ये सारा वो था जो उसने कहा था कि क्वेश्चन किया था जर्नलिस्ट ने कि खान साहब आपके कंपैरिजन में, जो उसने कंपैरिजन किया था खान साहब का और डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके जवाब में खान साहब ने ये सब जवाब दिए, आंसर दिए। जबकि यहाँ पे एक ये वाला सवाल भी पैदा होता है, खान साहब जब आप सब लोगों को मना कर रहे हैं तो आप खुद क्यों आए? तो खान साहब ने इस बात का भी जवाब यहीं पे इसी अपने जवाब में आगे जाके चल के दिया, जिसमें खान साहब ने कहा कि मैं जो हूँ अपने मुल्क में आया हूँ
सियासत में वो सिर्फ इनकी इंस्पायरेशन थी मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, एज वेल एज द नेल्सन मंडेला। तो जो कि लोगों के थोड़ा सा मतलब वो वेल बीइंग के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे थोड़े से बैकवर्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें ज़रूरत है कि जहाँ पे एक माफिया बैठी होती है ऊपर, उन करप्ट माफिया होती है जो के ऊपर कुछ चंद इलीट क्लासेस की जो फैमिलीज़ होती हैं वो रूल कर रही होती हैं सारे गरीबों पे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे। तो खान साहब ने कहा कि ये वाली इंस्पायरेशन को लेके मैं आया था पॉलिटिक्स में, तो जो कि रीज़न बनी खान साहब की पॉलिटिक्स में आने की। और इसके अलावा खान साहब ने कहा मुझे वो कोई शौक़ नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था, इंस्पायरेशन नहीं थी कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ही बनना है तो पॉलिटिक्स में आना है। तो ये तो था आज का खान साहब का इंटरव्यू, जो कि उन्होंने अपने एक जर्नलिस्ट हैं रशिया के एफशिन रटानसी, तो उन्होंने बहुत ही एक दबंग सा करके एक इंटरव्यू लिया खान साहब का। मैंने सोचा कि इस इंटरव्यू का रिव्यू होना चाहिए था, इसलिए ये मैंने आपके सामने पेश किया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिटेल्स के साथ आपके सामने बयान कर सकूं, तो वो मैंने आपके सामने डिटेल में बयान किए। अगर कहीं पे मेरी कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप अपना कर सकते हैं, मुझे फ़ीडबैक भी आप अपना दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।